हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एम्स बीएससी नर्सिंग 2027 के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। मैंने रिसेंटली एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था एंड मेरा शिफ्ट था इवनिंग। तो मैंने इस साल का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसको मैंने अच्छे से एनालाइज़ किया है एंड मैं आपको बताने जा रही हूँ 2027 के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए कैसा अप्रोच रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फ़िज़िक्स की। तो फ़िज़िक्स जो है पहले बहुत ज़्यादा फार्मूला बेस्ड आता था, बट इस साल का पेपर आपने देखा ही होगा, सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो फार्मूला बेस्ड थे एंड 18 से 20 क्वेश्चन जो है लगभग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, मतलब कंसेप्ट प्लस फार्मूला बेस्ड। सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, आपको कंसेप्ट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखो फिजिक्स के जो है ऑलमोस्ट 30 चैप्टर है एंड क्वेश्चन भी 30 ही आने हैं, तो हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। हर एक चैप्टर को आप ईजी टू मॉडरेट लेवल का प्रिपेयर करो। बट कुछ कुछ चैप्टर्स है जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इन सब चैप्टर्स को आप कभी स्किप मत करना एंड इन सब चैप्टर्स के अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का प्रैक्टिस करना, ठीक है। एंड मैं तो यही बोलूँगी कि आप नीट लेवल का ही प्रिपेयर करो, क्योंकि अगर ड्रॉप ले रहे हो तो नीट के लिए ही, एमबीबीएस के लिए ही ड्रॉप लो। लेकिन आपके दिमाग में हमेशा ये बात रखना कि आपको नीट के साथ साथ एम्स नर्सिंग भी देना है, तो जीके, रीजनिंग, ये सब तो पढ़ना ही है। एंड अगर आपका नीट जो है वो ख़राब जाता भी है तो मेंटली अपने आप को इतना स्ट्रांग बना के रखना कि आपका जो मेंटल ब्रेकडाउन है वो एटलीस्ट एम्स बीएससी नर्सिंग से पहले ना हो। आपको वो वाला एग्ज़ाम देने के बाद जो भी सोचना है वो सोचना, लेकिन एम्स बीएससी नर्सिंग तक अपना मोमेंटम जो है वो मेंटेन करना। ये गलती मैंने 2 साल किया है, 2025 में भी एंड 2026 में भी। आपको वो गलती बिल्कुल नहीं करना है अगर आप नीट के साथ साथ एम्स बीएससी नर्सिंग का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो। एंड अगर आप जो है वो नीट नहीं दे रहे हो, एम्स बीएससी नर्सिंग का ही प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर भी नीट के जो पीवाईक्यूज़ है वो ज़रूर करना फिजिक्स का स्पेशल। बट उसका आप 2016 का, 2025 का एंड 2026 का जो रीनीट का पेपर है, इन तीनों का फिजिक्स का पेपर जो है वो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो इतने क्वेश्चंस एम्स में नहीं आते हैं। केमिस्ट्री का अप्रोच आपको ऐसे रखना चाहिए कि आपको ना पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक से जो है वो 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट, एंड फिजिकल केमिस्ट्री से जो है वो 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर्स तो 9 ही हैं एंड हर एक चैप्टर से एक एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो सबके कंसेप्ट के साथ साथ फार्मूला भी कर लेना एंड स्पेशली जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे से कर लेना, तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री सॉर्टेड रहेगा। एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, क्योंकि अभी तो पूरा साल है ना, तो अभी प्रैक्टिस कर लेना। पहले आप ऑर्गेनिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है एंड देन उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री को। बट ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक को कम्प्लीटली इग्नोर कर दो। देखो इनऑर्गेनिक में चैप्टर्स ही कितने होते हैं, 6 से 7 चैप्टर्स भी अच्छे से करके जाना, ठीक है। देखो कहाँ से क्वेश्चंस आए क्या पता, एंड अभी तो हर जगह पे पैटर्न चेंज हो रहा है, तो कोई भी चैप्टर स्किप करने की गलती मत करना। एटलीस्ट इनिशियल जो स्टार्टिंग का जो प्रिपरेशन का फेज़ है उसमें तो बिल्कुल ही डिसाइड नहीं करना कि आपको ये चैप्टर्स नहीं करना। एंड केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताओ तो पहला चैप्टर जो है आपको बिल्कुल करना है वो है बायोमोलिकुल्स। उसका पहले का कोई भी चैप्टर्स के साथ रिलेटेड नहीं है, तो वो वाला चैप्टर आप बिल्कुल कंप्लीट कर लेना। ऑर्गेनिक का अगर कोई भी चैप्टर्स आगे पीछे ना किया हो, बट बायोमोलिकुल्स ज़रूर कर लेना। उससे 2025 में जो है वो 3 क्वेश्चंस आए थे, 2 क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट आए थे, बट एक क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज में आ गया था, विटामिन्स का जैसे, ठीक। उस चैप्टर से नीट से भी क्वेश्चंस आते ही हर साल, एक तो क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो बायोमोलिकुल्स को बिल्कुल स्किप मत करना। एंड उसके साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री का जो केमिकल काइनेटिक्स है उसको भी बिल्कुल स्किप मत करना, एंड सॉल्यूशन, मोल कंसेप्ट, इन सबको स्किप बिल्कुल भी मत करना। आपका बायो में अप्रोच कैसा होना चाहिए, बायो में आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना चाहिए, उसके साथ साथ एनसीईआरटी को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना चाहिए। हर एक चैप्टर को आप कंसेप्ट वाइज पढ़ने के साथ साथ आप एनसीईआरटी को भी बिल्कुल एकदम रट लो, हर रोज़ एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करो। ऐसा होता है ना कि 30 क्वेश्चन ही आते हैं, 32 चैप्टर्स है, तो बायो को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो कि बस कंसेप्ट ही पढ़े जा रहे हो, एनसीईआरटी को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। बट देखो सिंगल लाइन क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आएंगे वो किसको पता है, इसलिए बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना। एंड एम्स में क्या होता है कि थोड़ा सा रिलेटेड टॉपिक से भी क्वेश्चंस आ जाता है, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मैं तो रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ, बट बायो का जो भी रिलेटेड टॉपिक्स है जैसे कि रूट मॉडिफिकेशन वगैरह, स्टेम मॉडिफिकेशन वगैरह, इन सबको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि उन सब से क्वेश्चंस आते हैं। हर एक रिलेटेड टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना बायो के लिए। एंड बायो के लिए तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो है वो नीट के अराउंड 20 to 30 ईयर्स के जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू है
वो तुम अच्छे से कर सकते हो बायो के लिए। एंड इन सब के बावजूद तुमको ये फैक्ट बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है कि जीके एंड रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन सब को तुम लास्ट में पढ़ोगे, तुमको अभी भी 10 से 11 महीना इजीली मिल रहा है। तो इन टाइम में तुम हर रोज़ एक टाइमर सेट करके रखना, जहाँ पे 20 मिनट तुम हर रोज़ जीके एंड रीजनिंग पढ़ोगे एंड करंट अफेयर्स भी पढ़ोगे। बट जो नीट के बाद वाला जो महीना रहेगा ना, 1 महीना मिलेगा ना, उस टाइम पे तुम ज़्यादा जीके एंड रीजनिंग को पढ़ोगे, ठीक है। सो आपको हर रोज़ क्या करना है, आपको लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है एंड रिवीजन करना है एंड वीकली टेस्ट देना है एंड देन उस टेस्ट को एनालाइज करना है एंड टेस्ट में जो भी मिस्टेक होता है वो मिस्टेक कॉपी में नोट करना है एंड देन फार्मूला शीट बनाना है एंड देन बायो के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये सारी चीज़ आपको पूरे साल भर करते रहना है। आप ये सारे प्रोसेस मैंने अच्छे से नहीं किया था, इसलिए मेरा इतना साल लग गया एंड मेरा कभी भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया। बट आपको ये ज़रूर फॉलो करना है। अगर एम्स बीएससी नर्सिंग 2027 के लिए सीरियस हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कमेंट में बताना कि तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी है एंड मेरे स्ट्रेटेजी पे क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए, या फिर मेरी स्ट्रेटेजी कैसी हेल्पफुल रही तुम्हारे लिए। एंड मैं मिलती हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट।